संरचना के बारे में बहुत सारी कक्षाएं किए हैं, लेकिन अभी जो हम कराने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये है एक पृथ्वी, जिसमें ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का क्रस्ट कहलाता है। ये जो है क्रस्ट, चूंकि पृथ्वी गोल है, गोलाब है, जिसको हम जियोवाइड करते हैं, पूरी तरह गोल नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा स्टडी पर मान लीजिए कि 40 फीट ऊंचा है तो ये तो ऊंचा हो गया। ठीक इसी तरह से कहीं कोई कुआं खुदवा दिया है तो गड्ढा हो गया। कहाँ चिकना थोड़े हैं, जो हम लोग ग्लोब पर देखते हैं वैसे चिकना पृथ्वी नहीं। कहीं माउंट एवरेस्ट है जो 8,850 मीटर ऊंचा है, और कहीं मरियाना ट्रेंच है जो 11,033 मीटर गड्ढा है। तो इस तरीके से 11 किलोमीटर नीचे और लगभग 9 किलोमीटर ऊपर, यानी 20 किलोमीटर के डिफरेंसेस पृथ्वी के सतह पर आते हैं। अब इस 20 को और 20 को ऐसे मान लिया जाता है, इस 40 किलोमीटर एरिया को जो है ये पृथ्वी का कोई फिक्स नहीं है कहाँ क्या है, लेकिन इसके बाद के एरिया को जो ये 300 किलोमीटर माना जाता है एरिया, ये सियाल माना जाता है। ये आपका 300 किलोमीटर का एरिया है, ये सियाल है। और इस सियाल में जो है सिलिकॉन होता है, और इसी तरह सिलिकॉन का जनरेट करते हैं कि परमाणु संख्या 14 होता है। फिर आपके एल्यूमिनियम होता है जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है। तो ये नहीं कि इसमें केवल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो एलिमेंट है उनकी संख्या 100 है, यानी 100 तत्व पृथ्वी के अंदर है। आदमी के शरीर में भी 100 एलिमेंट है। अब रहा कि आदमी थोड़ा सा स्थल खंड पर आता है, हालांकि हम लोग भी जलीय जीव ही हैं, लेकिन धीरे धीरे व्रत करके पानी पीना कम कर दिए। मुस्लिम लोग जो है रोजा करता है तो लगभग 1 महीना पूरे दिन पानी नहीं पीता। हिंदू लोग भी छठ करता है या फिर बहुत सारे व्रत तो पानी कम पीते हैं। इसलिए हम लोगों में अब पानी की मात्रा 70% से घटकर 65% हो गई। तो जैसे पृथ्वी पर 70-71% पर पानी फैला है, हमारे बॉडी में भी 70%-71% ही पानी है। अभी भी बहुत लोग, जैसे मैं हूँ, घर में रहता हूँ तो पानी ज्यादा पीता हूँ, इसलिए मेरे शरीर में लगभग 65-69% पानी जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, काम करते हैं, ड्राइवर है, मान लीजिए हल चलाने वाला है, उसको पानी कहाँ मिलेगा बार बार। तो अब 65 से 70% पानी है, लेकिन पृथ्वी पर 70%-71% पानी फैला हुआ है जो ऊपरी भाग में। तो 100 एलिमेंट इन अर्थ एंड 100 एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आदमी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब पृथ्वी के क्रस्ट में भी ऑक्सीजन 49% है और आदमी में भी ऑक्सीजन 49% है, दोनों में सेम है। लेकिन हम लोगों के संपूर्ण शरीर में जो आयरन की मात्रा है वह 2.5% है, केवल आयरन। और हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर के वजन का 7% है। बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते होंगे सर कि हमारे शरीर में खून की मात्रा शरीर के वजन का 7%, लीटर में 5 से 5.5 लीटर है, एवरेज निकाला जाता है। और परसेंटेज में देखेंगे तो 7% आता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आयरन सबसे ज्यादा है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। अगर कंपाउंड के बारे में जानेंगे तो H2O है। और पृथ्वी के संपूर्ण भाग में लेंगे तो देखिए टोटल अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है आपका, फेरस है, लोहा है। अब रही बात कि इस पृथ्वी के अंदर देखेंगे तो 2000 प्रकार के कंपाउंड पाया जाता है, 2000 प्रकार के नेचुरल कंपाउंड। अब आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं वो तो खैर और भी होगा। अभी यौगिकों के निर्माण में जो है कौन कौन से यौगिक महत्वपूर्ण या कौन कौन से तत्व है, तो ध्यान रखेंगे कि इसके नीचे जाएंगे तो बहुत से चट्टान भी पाए जाते हैं। उस चट्टान के निर्माण में सबसे ज्यादा फेल्सपार
यानी सिलिकॉन ऑक्साइड अहम भूमिका निभाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड चूंकि ऊपरी भाग में है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। कभी भी देखिएगा कि लीवर का बुखार हो गया, किडनी का बुखार हो गया, ऐसा नहीं है। होगा तो पूरे बॉडी का होगा, लेकिन वो दिखाई पड़ता है त्वचा पर, कान में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं हम लोग, तो बाहरी भाग पर ही तापांतर दिखाई पड़ता है। ठंडा भी लगता है तो हाथ में लगता है, कान में लगता है। वैसे ही पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही आप जाएंगे, उत्तरी ध्रुव पर तो बर्फ मिलेगा, विषुवत रेखा पर आएंगे तो गर्मी मिलेगी, दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो फिर बर्फ मिलेगा। ऊपरी भाग पर अगर वहां भी अगर पृथ्वी को ये ले हम और इसमें छेद करके उत्तरी ध्रुव पर भी नीचे जाएंगे तो वही टेम्परेचर होगा, गर्मी मिलेगा। यहाँ भी छेद करके जाएंगे तो गर्मी मिलेगा, लेकिन यहाँ बर्फ रहता है, यहाँ बर्फ रहता है। तो तापांतर ऊपरी भाग में ही है, और जब तापांतर और दबांतर में परिवर्तन होता है तो वैसी स्थिति में नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी तापांतर, दबांतर, दबांतर में प्रेशर के जो चेंजिंग है और टेम्परेचर के जो चेंजिंग है वो नए नए यौगिकों का निर्माण करता है। तो वही नए नए यौगिक का निर्माण होता है। तो 2000 टाइप्स ऑफ कंपाउंड इन अर्थ, और इसमें जो चट्टान बनाने में है वो मैक्सिमम 12 चट्टान निर्माणकारी यौगिक है, और सिंपल देखेंगे तो ये 24 माना जाता है। और देखेंगे कि पृथ्वी के अगर ये कोण की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं गुरुमंडल। जनरली मंडल माने विद्यार्थी समझ जाता है वायुमंडल, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो गुरुमंडल समझता है वायुमंडल का कोई हिस्सा है। तो जैसे कि आप पूछता है कि गुरुमंडल कहाँ है, ऑप्शन भी दे देता है चालाकी से, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सतह। तो लड़का सोचता है पृथ्वी के केंद्र पर ये वायुमंडल को से मंडल समझते कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन नहीं, गुरुमंडल इसी को कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र को। इस गुरुमंडल को कोर भी कहा जाता है, और लेकिन पढ़ा जाता है क्रोड, स्पेलिंग होता है CORE, लेकिन पढ़ा जाता है क्रोड, क्रोड। ध्यान रखेंगे। अब जब इसके केंद्र पर जाएंगे तो इसका घनत्व तो 18 हो जाता है, और पूरे भाग का देखेंगे तो घनत्व 11 रहता है। इसकी जो पूरे इस मंडल की देखेंगे आप तो निकेल और फेरस की प्रधानता है। अगर इस साइमा एरिया में जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन केंद्र पर जाएंगे तो आपका निकेल और फेरस। मैंने ये लिखा है कि सियाल एक तत्व है, अल्युमिनियम दूसरा तत्व है, मैग्नीशियम तीसरा है, निकेल चौथा है और फेरस पांचवा है। तो ये नहीं कि सियाल, साइमा और निकेल समझ के समझिए कि पृथ्वी में केवल 5 ही तत्व है, बल्कि पृथ्वी में 100 एलिमेंट है। 5 की बहुलता होगी कहाँ कहाँ है वो केवल यहाँ शो किया गया। अब इसी क्रस्ट से तो हम लोग सोना भी निकालते हैं, तांबा भी निकालते हैं, मॉलिब्डेनम भी निकालते हैं, बहुत सारे तत्व निकालते हैं, एकदम से ऐसा थोड़े हैं। लेकिन हाँ, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। अब देखिए, अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों को थोड़ा सा और बढ़िया से हम चर्चा करने का प्रयास करें, यानी जानने का प्रयास करें, तो इनके घनत्व जो है ये बदलते रहते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी इसकी चर्चा किया था। और जब घनत्व इनके बदलते रहते हैं तो देखिएगा इनके बीच की जो है अन्य बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने में आता है। परिवर्तन क्या है, ये थोड़ा सा पहले दूरी में बता दूं आपको कि यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की दूरियों को निकालना शुरू करें तो इस केंद्र से अगर इसकी दूरी को लें, या फिर आपको यहां से यहां की दूरी को लें, या फिर यहां से यहां को दूरी को लें, या फिर यहां से यहां के दूरी को लें, या
फिर हम पूरी तरह दूरी दे दे यहां से यहां तक की, इस केंद्र से गुजार दे अगर यहां तक की, तो इस दूरी को, ये सब अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर इनका हम नोमेनक्लेचर करें तो देखेंगे आप, ये जो है आपका सियाल एरिया है। ये कौन सा एरिया है? सियाल। तो सियाल की जो दूरी है वो सतह से हो जाता है 300 किलोमीटर, और अगर इस दूरी को हम लेते हैं तो ये हो जाता है आपको 26 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि साइमा का जो दूरी है, प्रोपर साइमा का, जिसमें आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, तो वह आपका 2600 है। और अगर सतह से जोड़ेंगे तो 3 से जुड़ जाएगा कि ना, हेजी से ना, हेजी तक हम किए हैं जी, हेजी से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 329। अगर केवल इस दूरी को हम लेते हैं तो इसको थोड़ा सा इधर ले जाके लिख देते हैं आपको, ये ले गए खाली समझने के लिए, तो ये हो जाता है 3471 किलोमीटर। कितना हो जाता है? और अगर ये त्रिज्या लेते हैं तो ये हो जाता है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? आप अगर 12वीं कक्षा के भूगोल का सिद्धांत लेंगे तो फर्स्ट पेज में लिखा है, आपके फर्स्ट पेज में दाहिने तरफ आपको 9वां लाइन है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। फिर जस्ट उसके 11वां लाइन में लिखकर पृथ्वी बनाया है कि 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होने के कारण पृथ्वी, देखिए एक तरफ 63 से 71, अब वही 2 लाइन बाद में लिखता है 6400 किलोमीटर, तो वहां लेकिन लगभग लगा देता है। क्या लगाता है? लगभग। तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, इन्हें कि एनसीईआरटी पढ़े और उसमें मिल गया 6400 वाला लाइन, तो इनके सिंह गलत हो गए। नहीं, हम दोनों लाइन पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के नहीं, पेज वाइज कंठस्थ करके आए हैं। फर्स्ट पेज में भूगोल के सिद्धांत में आपको मिलेगा, तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा। आइए अरिहंत लुसेंट वगैरह ये सब पढ़ता होता नहीं, देखा लेखा है, जो किताब ली है तो से छाप दिया, एग्जाम हॉल में फेल करके आप क्या किस करेंगे? क्या किताब पढ़ नहीं। लेकिन अगर मेरे चलते, मेरे पढ़ाने के चलते एक भी क्वेश्चन घटेगा तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर आपने दिखाया था और वही आंसर मैंने मारा और हमारा गलत हो गया और उसी एक के कारण हम फेल हैं, आप मेरे लिए उत्तरदायी हुए। मैं दोष स्वीकार करूंगा और आप जो भी हर्जाना लगाइएगा मैं दूंगा आपको। सवाल नहीं होता है कि हम लोग कभी गलत आपको अप्रोच दें, पूरा खंगार के आए हैं, जो करेंगे वो करेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से, और पूरा जो आप देखेंगे ये लेंगे आप व्यास, तो ये हो जाता है 12,756 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखेंगे त्रिज्या के डबल क्यों नहीं हुआ, चूंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है? गोलाभ है। पृथ्वी क्या है? हाँ, जिसको हम जियोइड कहते हैं, यानी कि गोलाकार है, या आपको एस्फेरिकल एस्फेरॉइड कहते हैं। पृथ्वी की आकार जो है आपका एस्फेरॉइड है, यानी कि पृथ्वाकार है, गोलाभ है, ठीक है, इसको पृथ्वाकार कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछली कक्षा में भी, और फिर से एक बार थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, वैसे वैसे इसके घनत्व वगैरह में और प्रेशर में नीचे जाते हैं तो प्रेशर आपका बढ़ता है, डेंसिटी नीचे जाएंगे तो ये भी आपका बढ़ेगा, इसी जन से टेम्परेचर नीचे आएंगे तो ये भी आपका बढ़ेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के मान नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। ये तीर के निशान नीचे हो तो घटेगा और ऊपर हो तो बढ़ेगा। तो प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी, टेम्परेचर, गुरुत्वाकर्षण घटेगा। चलिए अब देखेंगे हम, अगर इस सतह से बाहर जाते हैं, इससे जाते हैं, माने ऊपर निकल रहे हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर, तो प्रेशर क्या होगा आपका? प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण के मान ये भी घटेगा। तो सतह से ऊपर जाने पर सब कम होता है और नीचे जाने पर सब क्या होता है?
बढ़ रहा है। तो एक एक करके हम नोट भी करेंगे। ये केवल ऑनलाइन में हम आते हैं बताने के लिए कि भाई स्टडी पॉइंट चल रहा है और बहुत बढ़िया बिहार पुलिस की तैयारी करा रहा है। इसलिए आप लोग आइए। ऑनलाइन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है मेरा, ऑनलाइन केवल एक प्रचार का उद्देश्य है। और जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं किसी कारणवश, वो भी बुक से पढ़ें, ऑनलाइन न पढ़ें, केवल एक डायरेक्शन ले यहाँ से कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।